अब हमारे साथ अगले मेहमान जुड़ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, पूर्व सीएम उत्तराखंड। बहुत स्वागत है त्रिवेंद्र जी आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद। 2014, 2019 और अब 2024। 2014 में भी भाजपा ने 5 में से 5 सीटें जीती। 2019 में भी जीत उसी प्रपोर्शन की रही, 5:0। और अब 2024 में भी जो एग्जिट पोल का अनुमान है वहां पर भी बीजेपी को 5 में से 5 सीटें, यानी जीत की यह हैट्रिक। वोट शेयर हर बार आपका बड़ा है, इस बार आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर भी होगा वो पहले से बेहतर होगा। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। जब से नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए और उत्तराखंड के लिए उन्होंने जिस तरह से विकास की योजनाएं दी हैं जी, आज उत्तराखंड की जनता ये मानती है कि नरेंद्र मोदी हमारे सच्चे हितैषी हैं। हाल ही में जब चुनाव संपन्न हुआ तो चुनाव के दौरान बहुत से मुद्दों पर चर्चा ज्यादा हुई। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ। क्या आपको लग रहा है कि ये इमीडिएट उसी का ही इफेक्ट था, या मैसेज था, या एक्शन था, उससे आपको फायदा हुआ? हल्द्वानी में जो दंगे हुए और जिस डेमोग्राफी चेंज की बात हुई, क्या ये उनका असर है? क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि जनता के मुद्दों का जिक्र चुनाव में नहीं हुआ। और उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हरीश रावत जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व सीएम उत्तराखंड। बहुत स्वागत है हरदा आपका न्यूज 18 पर। आपसे हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले त्रिवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यही। देखिए, उत्तराखंड में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और 2011 का जो सेंसस हुआ था, उसमें देश में सर्वाधिक जो डेमोग्राफिक चेंज देखने को आया वो उत्तराखंड में देखने को आया। और उसको लेकर के उत्तराखंड का आम व्यक्ति बहुत उसको चिंता हुई और उत्तराखंड सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू किया। निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों को लगा कि सरकार ने एक बहुत बड़ा सुधारात्मक कदम ये उठाया है और उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जी, विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि इन चुनावों में आपने हिंदू मुसलमान किया, तुष्टीकरण की राजनीति की और उसी से ही चुनावी चक्रव्यूह को आप लोगों ने बुना। और जो मुद्दे वो परीक्षा में नकल के उठाते रहे, नशे के उठाते रहे, क्राइम के उठाते रहे, उन पर आपने जवाब नहीं दिए। नहीं, परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो नकल के विषय हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत किसने करी और शुरुआत करी और उन पे कार्रवाई क्या किया आपने? भारतीय जनता पार्टी ने जिन्होंने भी नकल करवाई, ऐसे सैकड़ों लोग जेल में ठूंसे गए, उनकी जमानतें नहीं हुई और एक सख्त मजबूत नकल विरोधी कानून उत्तराखंड सरकार लाई है। तो जवाब तो हमने काम करके दे दिया। जवान से जवाब देने की बजाय हमने काम करके दिखा दिया और एक सख्त कानून यहां पर लाया गया। मैं समझता हूं कि जो समझदार लोग हैं, उत्तराखंड एक शिक्षित प्रदेश है, शांति प्रिय प्रदेश है, वहां की शांति के लिए जो भी कदम हमने उठाए वो उत्तराखंड की जनता ने उसको स्वीकार किया है। जी, और इस वक्त हमारे साथ हरीश रावत जी भी हैं, पूर्व सीएम उत्तराखंड। बहुत स्वागत है हरीश रावत जी आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहले आपका रिएक्शन, 5 में से 5 सीटें हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, उसका यह अनुमान है। एग्जैक्ट पोल 4 जून को आएगा, लेकिन अभी जो अनुमान है एग्जिट पोल का, एक बार फिर से बीजेपी 100% जीत हासिल करने जा रही है उत्तराखंड में। देखिए, आप पुराने अनुमानों को दोहरा रहे हैं कि 2.5 महीने की चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं। लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है और मेरा अपना मानना है कि भाजपा की राह बहुत कठिन है
और हम 5 सीटों पर बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। जब ईवीएम खुलेंगी तब आप देखिएगा नतीजे कई सीटों पर बड़े चौंकाने वाले आएंगे। खैर इस समय मैं उसके डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस बार लोगों ने अपने सवालों पर वोट किया है। लोगों ने महंगाई को देखा है, बेरोजगारी को देखा है, लोगों ने कुछ जो विकास रुका पड़ा है, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, बिजली के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, बिजली लोगों को मिल नहीं पा रही है, घर घर नल कहा और गांव गांव में रास्ते सब खोद डाले गए जो कीचड़ से सने पड़े हैं, लोग धूल से सने पड़े हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं जहां बाढ़ आई, लोगों को जो है इन्होंने मदद नहीं की, किसानों की मजाक बना दिया। 1100 रुपया बीघा मदद दे करके जिनके फसलें चौपट हो गई, गन्ना चौपट, धान चौपट, चरी चौपट, लेकिन मुआवजा 1100 रुपया जो है। तो ये सब चीजें जो है सारी चीजें काउंट की हैं किसानों ने, नौजवानों ने, और जो महंगाई से त्रस्त परिवार हैं उन परिवारों ने, सबने भाजपा के खिलाफ वोट किया है, परिवर्तन के लिए वोट किया है। लोगों ने सामाजिक न्याय के लिए वोट किया है, संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट किया है, और उत्तराखंड उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 4 तारीख। लेकिन हरीश जी, मेगा एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है जो हमने अभी स्क्रीन पर रखा, आपने कहा कि लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए वोट किया है, लोगों ने महंगाई विकास के लिए वोट किया है, तो यहां तो 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी ही आगे है। कांग्रेस का तो खाता ही खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी 2014 और 2019 से स्थिति बदलती नहीं दिख रही फिलहाल। अनुमान ये तो आप लोग 6 महीने से कह रहे थे। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले भी जो आपके सर्वे आ रहे थे उनमें भी आप यही दावा कर रहे थे। भाजपा के लोग 5 लाख से कोई 10 लाख से सीट जीतने की बात कर रहा था, लेकिन आंकड़े जो हकीकत में जब बक्से खुलेंगे तो आप देखिएगा कड़ी टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी और 5 सीटों पर होगी। और कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है। परिवर्तन की ताकतों ने, जिसमें सामाजिक न्याय की ताकतें भी हैं और जिसमें सामाजिक संगठन भी सम्मिलित है, जनवादी संगठन, उन सब ने कांग्रेस का साथ दिया है, इंडिया का साथ दिया है। हमारा गठबंधन जीतेगा। हरीश जी, बीजेपी ये मान रही है कि जो यूसीसी आया उत्तराखंड के अंदर, जिस डेमोग्राफी चेंज की बात हुई, हल्द्वानी में जो हिंसा हुई और जिस तुष्टीकरण की बात हुई, इन मुद्दों का असर हुआ है, लोगों तक वो मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही है कि उत्तराखंड में ऐसी साजिश हो रही है और कुछ राजनीतिक दल उसके पीछे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, भाजपा के इस प्रोपेगेंडा का असर किसी पर हुआ नहीं हुआ, मीडिया पर और बाहर जरूर इसका बहुत बड़ा असर हुआ। यहाँ लोगों ने इस बात को नहीं देखा है जो ये कह रहे थे, डेमोग्राफिक चेंजेस की बात कर रहे थे और बहुत सारी चीजें जो ये कह रहे थे, यूसीसी की बात कर रहे थे। लोगों ने कहा भाई इससे हमको क्या फायदा होने जा रहा है। लोगों ने बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखा, लोग नौकरियां सूख गई उत्तराखंड में। अभी मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे हमने सख्त नकल का कानून बनाया। अरे नकल कराने वाले जितने लोग थे वो सब भाजपा ही थी, भाजपा के लोग थे, उनके सदस्य लोग थे। तो लोगों ने उसको भी देखा और लोगों ने इस बात को भी देखा कि किस तरीके से अपनी नौकरियों के लिए, अपने हक के लिए लड़ने वाले नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। तब ये सब चीजें लोगों के सामने हैं। आपकी सारी बातें इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सुन रहे हैं, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। त्रिवेंद्र जी, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जो हरीश रावत जी ने बातें रखी, उन पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? वो नकल के लिए कह रहे हैं कि आपने बहुत लचर कानून बनाया, उसमें दम नहीं है। महंगाई के लिए कह रहे हैं, तुष्टीकरण। जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मुझे कुल मिलाकर ये लग रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं कि 4 तारीख को हम प्रेस को क्या बोलेंगे। उसके लिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। पहले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारी कड़ी टक्कर होगी, और 4 तारीख को कहेंगे साहब ये तो ईवीएम मशीनों के साथ खेल किया गया है। ये हम जानते हैं कि क्या बोलने वाले हैं। जहां तक नकल कानून की बात है, तो देखिए रावत जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कितने लोगों को उसमें जेल में भेजा गया है, कितने लोगों को वहां पर गैंगस्टर जैसे कानून के तहत उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। बहुत सख्त निर्णय ये सरकार ने लिए हैं।
और उसका परिणाम रहा है कि अब जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं कहीं पर भी अब इतनी हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। देखिए, जो जिनकी प्रवृत्ति आपराधिक है वो अपराध करेंगे, लेकिन अपराधियों पर अंकुश लगाना और अपराधी अगर फिर भी नहीं सुधरता तो उस पर कार्रवाई करना, ये शासन का काम है। और जो हमारी जो संस्थाएं हैं जो उसके लिए प्राविधानित हैं वो उस पर काम कर रही हैं। मैं आज ये कह सकता हूं कि कोई भी जी जो नकल कराने वाले हैं आज उनकी रूह कांपती है कि अगर हमने ऐसा किया तो फिर क्या होगा। और स्पष्ट सरकार कहती है कि भाई कोई अगर गड़बड़ करता है तो वो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है। चलिए, तो मैसेज आपने भी दिया और मुद्दे विपक्ष ने भी उठाए। असल नतीजों के लिए 4 जून का इंतजार। मेगा एग्जिट पोल क्या कह रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल यानी आम चुनावों का नतीजा 4 जून को आएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किस तरह इस सर्वे को कंडक्ट किया गया है, कैसे तैयार हुआ है न्यूज 18 का ये एग्जैक्ट पोल, वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे तैयार हुआ, 21 राज्यों तक हमारी टीमें गई, 518 लोकसभा सीटों पर हमने लोगों से बातचीत की, 95,000 का सैंपल साइज था। इस दौरान इतने लोगों से हमने बातचीत की है। इतना ही नहीं, बातचीत के बाद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। इसका पूरा एनालिसिस साइंटिफिक मेथड से हुआ है। लोगों को वापस कॉल करके रिकंफर्म किया गया कि उनकी ओपिनियन क्या है, मतदान के बाद उन्होंने क्या कहा और बाद में उन्होंने क्या कहा, दोनों को मैच किया गया है। उनका एग्जैक्ट ओपिनियन हमने जाना। एक एक शख्स जिससे बात की, 95,000 का वो सैंपल साइज, उसके बाद उनको कॉल करके भी वेरीफाई किया गया, वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ उस डेटा का, हर आंकड़े की पुख्ता जांच की गई और उसके बाद तैयार हुआ है हमारा ये एग्जिट पोल।